नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के तमाम जो ज़िले हैं, उन ज़िले की काफ़ी सारी महिलाएं ये गरीब हैं, बेसहारा हैं, परेशान हैं और कंजर समाज से आती हैं। इन पर लगातार पुलिस द्वारा झूठे केस बनाए जाते हैं, इनके सामान जब्ती की जाता है, इनके कभी कभार ट्रैक्टर, कभी कभार इनकी मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं। आज ये सब इकट्ठे होकर भोपाल प्रेस कार्यालय पहुँचे और सबसे बड़ा मुद्दा इनका है कि इनको एससी मोर्चा में एससी अनुसूचित जाति में नहीं लिया जा रहा है। इन महिलाओं से पूछेंगे क्या समस्या, किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, भोपाल पहुंची हैं, क्या क्या समस्या भोपाल आई? समस्या है, हमको पुलिस परेशान करती है, हमारी गाड़ी ले जाती है उठा के और हमारा सामान ले जाती है। हमारे बच्चे पढ़ाएंगे, हम कहाँ से पढ़ाएंगे? हमको 15 लीटर का आदेश दिया जाए, ये निवेदन है हमारा। ये निवेदन है, क्या कहना चाहती हूँ आप? हम कहना चाहती है, हम विधवा हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, हमें 15 लीटर का आदेश दिया जाए। हमारे छोटे छोटे पुलिस छोटे छोटे बच्चे को मारती है। हाँ, मारती है छोटे छोटे। हमें आदेश दिया जाए 15 लीटर की। हमारे बच्चे को पीटती है, पुलिस आती है। देख सकते हो और महिला, हाँ क्या कहना बताइए? विधवा हैं सर, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? हमको कुछ कार्रवाई 15 लीटर का दिया जाए। हम बच्चे हमारे कैसे पढ़ाएंगे हम? और देखो हमारा सामान भी पूरा घर से उठा लेते हैं, गाड़ी भी ले जाते हैं उठा के। हमारे किस जगह से आई हैं आप? साकोनिया से आई हम। हाँ। हम भी तरवार से आए हैं। तरवार से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको पुलिस आपगारी आके परेशान करती है, हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाती है। जब बड़े को बुलाती हैं, जब कहते हैं 1 लाख रुपया लाओ तब छोड़ेंगे हम, नहीं कि सीधा जेल डाल देते हैं। हम थाना भितरवार से हैं। हमारी नर्सरी में आती है पुलिस, पकड़ के ले जाती है, हमारी तोड़ फोड़ करती है, घरों की, मकानों की, टंकी की। जिला ग्वालियर है, तहसील भितरवार है। हाँ माता जी, बोल क्या समस्या है? छोटे छोटे बच्चों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये पूछती है तुम्हारे मम्मी पापा का नाम बताओ, झूठे नाम लिख लेती है, उन्हीं का नाम रख देती है। हाँ साहब, हमारे बच्चों को पकड़ लेती है, तोड़ फोड़ करती है, घर में हमारे कपड़े उड़ने सब सामान ले जाती है, आटा ले जाती है, गेहूँ चना ले जाती है और झूठे नाम जो मुखिया होते हैं उसके नाम लिख लेती है। बच्चों को पकड़ के ये कहती है 5,000 2,000 पैसे देंगे तुम लोगों को और तुम्हारे बाप मतारे का नाम बताया जाए तो फिर आदेश दिया जाए। हमको 5 लीटर का आदेश दिया जाए। 5 लीटर शराब बेचने का आदेश दिया जाए। 5 लीटर शराब बेचने का आदेश दिया जाए सरकार द्वारा। लीटर का आदेश दिया जाए सरकार द्वारा। हमको भैया आदेश दिया जाए। हम विधवा हैं और हमारे बच्चे को पुलिस पकड़ लेती है और हमको 15 लीटर का आदेश दिया का निवेदन कितने लीटर का आदेश चाहती हैं शराब बेचने का? 15 लीटर का, 5 लीटर का भी बहुत, अगर 15 का नहीं हो सके कानून से तो हमें 5 का ही बहुत। सरकार एक नियम बनाए आपको 5 लीटर का मतलब आदेश मिले। हाँ, तो हमें 5 लीटर का ही बहुत है। हमें तो हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सरकारी नौकरी कुछ तो है ही। और कुछ लोग हैं जो उनके परिवार के लोग आए, उनसे पूछेंगे क्या आप बताइए, विस्तार से बताइए क्या बड़ी समस्या है? महिलाएं उतना नहीं बता पा रही, बताइए, आप बोलिए। सर, सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस जो है 34-49 ए लगाने की वजह से लगभग मुखिया को 3-3 4-6 महीने तक जेल में रहना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और एक दहशत का माहौल बना हुआ है। मार्केट के अंदर जब भी कोई आता है व्यक्ति, जैसे सब्जी फल फ्रूट लेने आता तो 34-49 लगा के उनके वाहनों को रास्तात कर दिए जाते हैं, सामानों को कुर्की कर दी जाती है, जिसके कारण इनका डर का माहौल, ये घरों में रहना तो क्या दूर रहना पड़ रहा है, डर के माहौल जी रहता है। अगर सरकार ये हमारे मौत मरण में जब भी जो है दारू रखने का प्रबंध दिया जाए, क्योंकि हम लोग जब हमारे समुदाय के लोग कोई मरता है या शादी ब्याह होता है तो हम लोग दारू परोसी जाती है और उसमें हम मनाया जाता है। जिस तरह आदिवासी समुदाय को दिया जाता है ऐसे हमारे को भी हैरिक मदरा के रूप में हमारा शामिल किया जाए और हमको जो है दारू का परमिशन दिया जाए। ये सारी कंजर कम्युनिटी की महिलाएं यही कहना चाह रही है कि हमारा शोषण हो रहा है। कहीं ट्रैक्टर होता है तो उसको भी रास्तात कर दिया जाता है, कहीं मोटरसाइकिल होती है वो रास्तात कर दिया जाता है, जिसके कारण ये अलग अलग ज़िले से, कोई ग्वालियर ज़िले से, कोई शिवपुरी से, कोई गुना ज़िले से, कुछ शाजापुर ज़िले से, या हमारे जो देवास ज़िले से भी आए, तो अलग अलग तरीके की इस तरीके की समस्या हमारे दादा से बात करें। मध्य प्रदेश के कोई बड़े नेता, कोई मंत्री से बात हुई आपकी आज? अभी हमारे जगदीश देवड़ा जी से बात हुई है, पूर्व डिप्टी सीएम साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी आपका निराकरण करेंगे और ये 2021 में 34-49 ए धारा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पुलिस हमारा शोषण कर रही है, उसकी वजह से।
कितने लीटर की मांग रख रहे हैं, कितने लीटर शराब आप लोगों को रखने का? बस हम ये चाह रहे हैं कि 15 लीटर रखने का हमको प्रबंध दिया जाए, जिससे कि हमारा शोषण ना हो। हमारे दारू ना रखने की वजह से पुलिस हमारे साथ अत्याचार कर रही है, उसका बहाना बनाकर 49A का बहाना बनाकर हमको जो है जेल में डालती है, और जिसके कारण हमारे लोग जो है बेघर होते जा रहे हैं और दिन में दिन हमारे बहानों को राजसात किए जा रहे हैं। क्या आपकी संस्कृति में है क्या कोई मरे या कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ दारू पिलाई जाती, बांटी जाती, परंपरा चली जा रही कई वर्षों से? जी, हमारे कई वर्षों से परंपरा है। मौत वरण से हमारे कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं हम। जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में डाली जाती है, हमारे आजू पुरखों को चढ़ाई जाती है। हमारे शादी ब्याह जब लगन होता है तब भी हमारे 2 मुर्गे और उसके साथ में दारू की धार चढ़ाई जाती है। महिलाओं को लेते हैं, संबंध करते, तो इस तरीके का प्रबंध है हमारा। दादा क्या परंपरा है और क्यों परंपराओं को परेशानी आ रही है आपकी मध्य प्रदेश? ये परंपरा तो ये बुढ़ाओं के समय से चली आ रही है। ये शराब मांस खाने पीने वाली समाज है। इस समाज को अगर सरकार थोड़ा दारू का 5-10 लीटर का कर देंगे तो ये समाज पिएगी भी और थोड़ा बहुत उससे अपना रोजगार भी चला लेगी, कर पाएगी। अभी स्थिति ये है कि शराब 5 लीटर पकड़ती है पुलिस और 50 लीटर 60 लीटर का बताकर उससे पैसा लेती है। पैसा नहीं देती है तो 34(2) उस केस के अंदर डाल देती है, वो 5-6 महीने के लिए जेल, जिससे उसका भविष्य खराब होता चला। और कुछ जाति प्रमाण पत्र की भी समस्या थी? हाँ, हमारे बैरसिया तहसील में अभी तक जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण बड़ी समस्याओं का लगी हुई है। आज आज़ादी के 75 साल भी हो गए पर अब तक जाति प्रमाण पत्र का निदान नहीं हो पाया। दीदी के भाई सुनो सर, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो बाजार में पकड़ लेते हैं, तो वो तो गाड़ी पकड़ते हैं बच्चे पढ़ने लिखने के लिए, गाड़ी मोटरसाइकिल तो इसलिए तो शिकायत करते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी पापा लाओ और तुम्हें छोड़ा जाएगा, और क्या ना कोई 50-60 हज़ार लेके हम रिश्वत पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, मांगते हैं, खुल के मांगते। मैडम आती है तो हमारे लठ देती है, मारती है, और बच्ची बैठती है तो उसकी चड्डी में हाथ डाल के और पैसे निकाल लेती हैं। तो और परेशानी बहुत है। हमारी खटिया तोड़ दी उसने, मटके फोड़ दिए, और खाने की रोटी थी तो भी कुत्ते को डाल लेती है। और बिद्रोहार जिले से, वो हाँ ग्वालियर जिले, बिद्रोहार थाना है और तहसील तेरू। हाँ, इसलिए है कि हम बहुत ज़्यादा तो परेशान हैं। मेलों आती है तो हमारी बिंदी तक भी रहती है तो अच्छी अच्छी लगती है तो वे ले जाती है, उड़ते लगते हैं, सूट लेती हैं अच्छी अच्छी तो वे भी ले जाती हैं। क्योंकि हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारा 15 लीटर का रोजगार दिया जाए, उससे हमारे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, और हम भी थोड़ा बहुत इज्जत से खाएंगे। ये बस। और कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? राजधानी समाचार आपको और आप हमारी समस्या सुन रहे हैं, इसलिए पहले तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मीडिया के माध्यम से, आम जनता से और नेताओं से, शासन से भी हम निवेदन कर रहे हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि ये जो समाज है आदिवासी की तर्ज पे दारू की मांग कर रहे हैं तो देना चाहिए। परंपरा की मांग कर रहे हैं, अन्यथा मर्जी से आप दे रहे हो। किसानों को सम्मान निधि, अन्य निधियां, या आदिवासियों ने जो मांग नहीं की थी, आंदोलन नहीं किए थे, उन पे कोई अत्याचार नहीं हुए थे, मांग करे कि हमको 10 लीटर दारू, उनसे विशेष वोट लेने के लिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक है, घुमंतु जाति के लोग जो है टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, ये मांग कर रहे हैं, परेशान हैं, इन पे कई केस लग चुके हैं। ये वाजिब है। आदिवासी लोग मांग करने नहीं आए थे शासन से कि हमें 10 लीटर की दारू की छूट की दी जाए। आदिवासियों को कितनी छूट है अभी? 10 लीटर की छूट दी है शासन ने प्रथम बार, तो ये सेकंड बार हम मांग कर रहे हैं। चूँकि ये इसी धंधे में हैं, इनको 2 गाय 2 भैंस दो, अन्यथा दूसरा विकल्प खड़ा करो, रोजगार से जोड़ो बहनों को। आप कहते हो लाडली बहनें परेशान तो हो रही, लाडली बहनों की बात करते हो। मैं शासन का विरोध नहीं करता हूँ, पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि देखो गाँव-गाँव में टोलियाँ बनाओ, इनको जीवन जीने का अधिकार दो, इनको इनके लिए सुधार के लिए जागृत हो, पैसे या इनको करप्शन करना इससे बाज आए, और शासन ध्यान दे, नेता लोग भी ध्यान दे, यही प्रार्थना। थैंक यू। तो जो कंजर समाज के लोग हैं बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे, इनकी यही मांग है
या तो 5 लीटर या 10 लीटर या 15 लीटर की कहीं ना कहीं सरकार इनको परमिशन दे, कोई ऐसा नियम बनाया जाए, कोई ऐसी बात रखी जाए जिससे ये अपना रोजगार कर सके। जी बताइए सर, ये जो गांव है हमारे, ये जो इनमें गांव में एक चौकीदार बनाने का प्रस्ताव भी ठंडे बजते हैं। कलेक्टर लोग रुचि नहीं लेते हैं, थोड़ा सा रुचि लेके वो कलेक्टर बना दें तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा और वो निगरानी भी रखेंगे, तो इस पर भी ध्यान दे कलेक्टर दे बने। और हमारे पुलिस डबरा की आती है, आबकारी विभाग की, वो आके पैसा मांगती है और बहुओं को उठा के ले जाती है। बेड़ के कम से कम 10-15 किलोमीटर ले जाती है गाड़ी में से उठा के, फिर वो पैसा मांग करती है 10,000 20,000। अब इन महिलाओं को डर है कि अगर हमने माइक पे कहा है, हो सकता है इनके कल तक इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, इनको इस बात का भी डर है। तो आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने, आप डरते भागते पैर टूट जाते हैं। थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा, रहने वाला देवास जिले का हूँ। काफ़ी लड़के यहाँ पे देवास जिले में आते हैं, अच्छे लड़के आते हैं पढ़ने लिखने वाले, बाकी उनको बेचारे उनको अंदर कर देते हैं, उनकी पढ़ाई भी बिगड़ रही है और कई लोग तो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत अत्याचार हो रहे हैं समाज के ऊपर। कंजर समाज जुड़े रहे हमारे साथ, कंजर समाज के काफ़ी लोग हैं, बड़ी समस्या है इनकी रोजगार को लेकर। नीय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भाजपा का भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.